कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की। गाँव सभ्यता की है पहली सीढ़ी, इस पे चढ़ा मानव पीढ़ी दर पीढ़ी। हर गाँव का एक इतिहास है, अपनेपन का एहसास है। माटी की खुशबू ऐसी जिसमें उस रब का वास है। गाम धाम है जुड़ी है जिससे प्रीत नाम की। कहानी एक गाम की, कहानी एक गाम की, कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाम की। नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सबका A1 तहलका हरियाणा पे। मैं हूँ सीमा मलिक। दोस्तों, न्यूनतम हरा हरियाणा इसके हरे भरे वातावरण, दूध दही के खाने और भोले भाले लोगों ताईं जाना जाए। पर इसके अलावा भी हमारे हरियाणा में बहुत कुछ ऐसा है जो अनकहा है और आज ताईं शामी नहीं आया है। कहानी एक गांव की प्रयास है हरियाणा के इसे अनकहे सुनहरे इतिहास और गांव गुहांड की खास बातों को संजोकर आप सब ताईं दिखाने की। अपने इस खास प्रोग्राम में आज हम आपको दिखाएंगे बहादुरगढ़ के नजदीक बसे छारा गांव की कहानी। ये गांव तकरीबन 700 साल पहले जौनपाल ने बसाया, जो नजदीक के ही गांव मांडौटी से आकर यहाँ बसे थे। तो आइए देखते हैं छारा गांव की कहानी। हरियाणा बलशाली वीरों और रणबांकुरों की धरती के रूप में जाना जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत हो, आजादी की लड़ाई हो, नेताजी की आजाद हिंद फौज की बहादुरी की गाथा हो, हरियाणवियों ने हर जगह अपना लोहा मनवाया है। ऐसा ही एक गांव है छारा, जहां के वीरों ने हर संग्राम में अपनी वीरता के झंडे गाड़े हैं। आइए आज आपको दिखाते हैं दिल्ली से 55 किलोमीटर दूर बसे झज्जर के एक गांव छारा की कहानी। छारा गांव के बसने की कहानी भी कम रोचक नहीं है। लोगों के मुताबिक साहबा नाम का एक वीर होता था, जिसने निहत्ते ही आदमखोर शेर को मार गिराया था। उसकी इस बहादुरी के सम्मान में अंग्रेजों ने उसे अगरपुर गांव की 6000 बीघे जमीन इनाम में दी थी, जो आजकल छारा गांव का ही हिस्सा है। छारा गांव को बसाने का श्रेय जौनपाल को जाता है, जो तकरीबन 700 साल पहले मांडोठी से आकर यहाँ बसे थे। जैसा कि हम हरियाणा वासी अपनी ताकत और हिम्मत के लिए जाने जाते हैं, उसी बात को साबित करती है यहाँ के युवाओं में कूट कूट कर भरी हुई देशभक्ति, जो समय समय पर सेना में भर्ती हो इसको साबित भी करते आए हैं। छारा पहलवानों के गांव के रूप में अपनी ख्याति दर्ज कराता रहा है। यहाँ के युवाओं ने सदैव देश सेवा के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। बताया जाता है कि आजाद हिंद फौज में गांव से तकरीबन 24-25 लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया था, जिनमें प्रताप सिंह नंबरदार व जागे राम अग्रणी रहे। रघुवीर सिंह, जिनको सारा गांव जय हिंद के नाम से जानते हैं, आज भी उसी देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत युवाओं को भ्रष्टाचार से लड़ने की सीख देते हैं। पक्की आजाद हिंद फौज बनी थी 21 अक्टूबर में इंडमान निकोबार में तिरंगा लहरा रहा उड़ा रही थी और ऐलान कराया था रंगून से, या तो देश को छोड़ दो या जंग आजादी। हम जुड़े जी 287 जन अंग्रेज की नौकरी कर ली ना। अच्छा, आप पहले उससे पहले फौज में थे? हाँ, ब्रिटिश आर्मी में था। कितने साल काम करा आपने? 9 महीने। 9 महीने 200 प्रैक्टिस करी इतने। कितने टाइम तक रहे फिर जब? 5 साल रहे बेटे, एक महीना कम।
दूसरे विश्व युद्ध में छारा से 326 सैनिकों ने भागीदारी की और गांव वालों के मुताबिक गांव के लेफ्टिनेंट इंचाराम को उनकी बहादुरी के लिए डबल महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके बाद से आज तक भी गांव से युवा भारतीय सेना में अफसर और सिपाही के पदों पर रहते हुए देश की सरहदों की रक्षा करते रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से ब्रिगेडियर बीरेंद्र सिंह, मेजर जनरल दिलावर सिंह उल्लेखनीय रहे हैं। 26/11 के हमले का साक्षी और अपनी बहादुरी से आतंकवादियों के दांत खट्टे करने वालों में छारा गांव के एनएसजी कमांडो सुरेंद्र का नाम भी शामिल है। मैं वहाँ बॉम्बे ऑपरेशन में मेरे को चोट लगने की वजह से मेरे को मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया गया और अभी मैं घर पर हूँ। मैं एनएसजी में रहते हुए मैंने बॉम्बे ऑपरेशन जो ताज होटल वाला ऑपरेशन 26/11 के अंदर पार्टिसिपेट किया था और ऑपरेशन के दौरान हमने करीब 630 आदमी की वहाँ पर जान बचाई और टोटल ताज होटल के अंदर 4 मिलिटेंटों को मारा, 2 नरीमन हाउस में मारा और 2 ओबराय होटल के अंदर मारा। अपना समय व्यतीत करने के लिए बच्चों को, लड़कों और लड़कियों को बास्केटबॉल के बारे में सिखलाई देता हूं, क्योंकि मैं लगातार सेना में भी 15 साल बास्केटबॉल ही खेला हूं और अपने कुछ एक्सपीरियंस में एनएसजी के बच्चों को बतलाता रहता हूं। जैसा कि आपने देखा कि छारा गांव के युवा देशभक्ति से ओतप्रोत रहे हैं। इसके साथ ही छारावासी ताकतवर लोगों के रूप में भी विख्यात हैं और छारा को पहलवानों के गांव के रूप में भी जाना जाता है। पुराने समय से यहाँ अनेक बलशाली युवा रहे हैं और आज के भी युवाओं की नई नस्ल पहलवानी में अपना हुनर दिखा रही है। छारा की रगों में देशभक्ति और बहादुरी